नमस्ते। जय भारत। आज हम अपना पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में कुछ विचार करेंगे। बहुत कुछ विचार करने के लिए है। अब देखें, पाकिस्तान का सुनने में आया है कि जो यूट्यूबर्स है उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी कुछ लगाया हुआ है, क्योंकि वो लोग, कई लोग भारत की तारीफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कर रहे हैं, और उनका अपना स्थिति वो पाकिस्तान में ये हमेशा में मुझे देखने को मिला है कि वो हमेशा कंपैरिजन करते रहता है। पाकिस्तान भारत, भारत पाकिस्तान कंपैरिजन करते रहता है। शायद ये नॉर्मल भी होगा, पता नहीं, क्योंकि लोग तो है अपना ही फंडामेंटली। बस फ़र्क तो एक ही है कि उनका विश्वास कुछ अलग है, पर विश्वास अलग होने का बावजूद उनका संस्कृति और हमारा संस्कृति में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, इतना साल में जो भारतीय संस्कृति, उनका भी संस्कृति है, उसमें काफ़ी ये आया होगा, क्या बोलता है, रिडक्शन आया होगा। इतना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संस्कृति देने में इतना वो कामयाब नहीं रहता, क्योंकि माहौल अलग है। पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस आया हुआ है। अब देखिए, आज का भारत का स्थिति और पाकिस्तान का स्थिति, जो सिचुएशन, मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। खुद जानिए, खुद देखिए किस स्टेज पे है पाकिस्तान आज और किस स्टेज पे है भारत आज। कुछ कहने से पहले एक बात बताऊंगा। भारत को देखिए, भारत बहुत विशाल देश है, अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं इधर, तौर तरीके में काफ़ी वेरिएशन है, खाना पीने में भी वेरिएशन है, बोली में वेरिएशन है, पर है तो एक। पर पाकिस्तान में इतना वेरिएशन होना नहीं चाहिए, पर मुझे सिर्फ पंजाबी दिखता है पाकिस्तान में। बाकी लोगों को, या बलूची हो या मुल्तानी हो या अपना पश्तून हो, पठान भाई हो, और इनका कुछ प्रभाव दिख नहीं रहा विजुअल मीडिया में। जो भी देखता है तो लगभग हर कोई ही पंजाबी है। तो इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इक्वल्स पंजाब या पंजाब इक्वल्स पाकिस्तान। वो भी पंजाब पूरा नहीं है, बाकी तो अपना पास है। पर भारत में ऐसा कोई स्थिति नहीं है। पंजाबी से भारत ऐसे कोई कह नहीं सकता। भारत का विविधता, वाइवासिटी भारत का ही स्ट्रेंथ है। यहाँ दक्षिण है, साउथ है भाई। साउथ का अपना एक स्थान है, बंगाल है। बांग्लादेश आपके पास थे 71 तक, पर बांग्लादेश जो भारत से गया तो वो बंगाली संस्कृति लगभग जैसे आपके साथ हुआ, काफ़ी भूल चुके हैं। बंगाली तो अपना पड़ा इधर वेस्ट बंगाल में। तो पाकिस्तान की स्थिति आज जो भी है, आप लोग देखते हैं, जीते हैं, अनुभव डायरेक्टली करते हैं। पर स्थिति का कारण कौन है भाई? ये अलगाववाद, हमें भारत से अलग होना है, ये विचार कहाँ से शुरू हुआ? मैं इस दिशा में कुछ कहना चाहता हूँ। और जितना बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल से इस दिशा में सदियों से काम करते आया, उनका विषय में भी धीरे धीरे एक एक अलग अलग एपिसोड करके कुछ चर्चा करने के लिए विचार रखता हूँ। ये शुरुआत कहाँ से हुआ? हम अलग है, भारत से अलग है, मतलब मुसलमान हिंदू से अलग है। वो जब जो मुसलमान ये कहते हैं कि हम हिंदू से अलग है,
अलग है, वो हिंदू से सबको मिला के हिंदू कहते हैं। हिंदू हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, अपना सिख भाई हुआ, और यहाँ का जो ईसाई हुआ, और जिस प्रकार का मुसलमान है जो कहता है वो उससे हट कर जो मुसलमान भी उन्हें भी हमारे बीच में शामिल करता है। देखिए, अहमदिया है एक कौम, वो भारत से शुरू हुआ, उन्हें क्या कहता है? कादियानी कहता है, कादियानी कहता है, बटाला से है अपना। वो तो पूरा का पूरा भारत का है तो मुसलमान, पर उन्हें नहीं मानते कई लोग, और आपस में भेद बहुत रखते हैं। ये सब बात की बात है। तो मैं जो कह रहा हूँ, जो बुनियादी तौर पर जो भारत का मुसलमान थे बंटवारे से पहले, उनका मन में अलगाववाद ये विचार आना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि संस्कृति हमें जुड़ा रखता है, जोड़ कर रखता है भारत का संस्कृति। जैसे कि आज आपको सामने दिख रहा है, ये भारत को एक जोड़ के रखने वाला तो भारत का संस्कृति है, कोई तोड़ नहीं सकता इतना आसानी से। तो हमारा जो एकता का जो शक्ति है वो हमारा संस्कृति है, और भारत का संस्कृति कोई खाली पकड़ का संस्कृति नहीं है, वो वेद उपनिषद ज्ञान परंपरा पर आधारित संस्कृति है। तो एक संस्कृति जिसका आधार एक नॉलेज ट्रेडिशन है। तो कोई इतना सिंपल सा नहीं है, सरल नहीं है समझने के लिए और जीने के लिए। जीना हमसे वैसे ही होता है, स्वाभाविकता है नॉर्मली। चलिए, तो ये अलगाववाद शुरू कहाँ से हुआ? ये सब बुद्धिजीवियों का काम है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में। तो इंटेलेक्चुअल्स यही लोगों ने ही शुरू किया है सब। शुरुआत कहाँ से हुआ? देखिए, जो भाषा, मैं भाषा से लेके शुरू करूँगा। जो भाषा हम लोग सब बोलते हैं, मतलब भारत में हिंदी प्रकार का बोलता है। गुजरात में जो हिंदी बोलता है वो पटना का हिंदी से काफ़ी अलग है, पंजाब का हिंदी से अलग है, दिल्ली वाला कुछ और बोलता है, राजस्थान में कुछ और बोलता है, अलग अलग। मध्य प्रदेश वाला बढ़ाते रफ्तार बहुत है उनका स्पीड। पर ये हिंदी में भी जगह जगह का प्रभाव रहता है अपने बोली का भाषा में। ये तो नेचुरल है, हर भाषा में होता है, हर भाषा में होता है। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह पर वो भाषा का उच्चारण में या भाषा का प्रयोग में कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहता है। कोई डिफरेंस नहीं है, इसे वेरिएशन कहना चाहिए। तो वही भाषा वो हम लोग सब बोलते थे, हिंदी। और हिंदी का मूल भाषा भी अलग ब्रज भाषा से आया है, कोई दूसरा भाषा से प्रभावित है, ये सब है। पर जो हिंदी हम लोग बोलते थे, उसी भाषा का स्क्रिप्ट, लिपि को बदल करके फ्रांसी लिपि में लिख करके उस भाषा का एक अलग स्थान दिया मुसलमान लोगों ने अपना, उसी को फिर उर्दू कहने लगा। ये सेपरेटिस्ट थॉट्स, जो अलगाववाद का शुरुआत कुछ ऐसे हुआ। वो इसलिए है कि लिपि जो देवनागरी है, देवनागरी मतलब आप पाकिस्तान लोगों को इतना समझ में नहीं आता होगा, जो हिंदी हम लोग लिखते हैं ना, उस लिपि को देवनागरी बोलता है, देवनागरी। वैसे संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखा है, और उसी देवनागरी लिपि में लगभग हिंदी तो लिखते ही है, मराठी भी लिखता है देवनागरी में, कोंकणी भी लिखता है देवनागरी में। तो कई भाषा है अपना इधर जो देवनागरी में लिखता है, लिपि वही है। हाँ, गुजराती का एक अलग लिपि है, देवनागरी नहीं है, पर नेपाली का देवनागरी है। तो अधिक से अधिक भारतीय भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, दक्षिण छोड़ करके। दक्षिण में उनका अपना कुछ लिपि है, उड़िया कुछ अलग है, बंगला, असमिस, अहमिया भाषा में देवनागरी लिपि का ही प्रभाव जाता है। चलिए, तो उसी हमारा जो भाषा है, जो हम आप लोग आपस में बात करते हैं, उस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने के जगह
आप फ़ारसी भाषा से लिखने शुरू किया, क्योंकि उस समय का जो मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो एक अलग से अस्तित्व, आइडेंटिटी चाहने लगा हिंदू से हट कर। और जहाँ हिंदू लोग संस्कृत पढ़ने चले जाते थे वो फ़ारसी भाषा, पर्शियन भाषा पढ़ने चले जाते थे। तो असल में पेशिया से भारत का मुसलमान को इतना कुछ लेना देना नहीं है। पेशिया जो आज का ईरान है शिया है, और भारत का मुसलमान मेजॉरिटी सुन्नी है। ये फंडामेंटल डिफरेंस तो है, फिर भी वो पर्शियन भाषा एक लिटरेचर संपुष्ट थे, शायद इसीलिए पर्शियन भाषा का पीछे गए होंगे। ये सब कसूर ये इंटेलेक्चुअल्स का है, जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स। तो उन्होंने संस्कृत की जगह फ़ारसी सीखने लगा, ईरानियन भाषा सीखने लगा, जो भारत से कुछ लेना देना नहीं है। उनका स्क्रिप्ट में वो अपना नॉर्मल जो बात है ना, हम लोग बात करते हैं, आज भी वही है। पाकिस्तान जाएगा तो, या पाकिस्तान से कोई भारत आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, वही बोली है, वही चीज़ें नज़र आ रहा है, हर चीज़ तो वही है। तो उसी भाषा को स्क्रिप्ट बदल करके, लिपि बदल करके, नाम भी बदल दिया, हिंदी की जगह उर्दू बोलने लगा। मुझे पता नहीं उर्दू शब्द कहाँ से आ गए इनके दिमाग में, उसमें इतना स्टडी नहीं हुआ, किया नहीं मैंने। तो उर्दू बोलने लगा, और जाते जाते कई इंटेलेक्चुअल्स ने ये काम करने लगा कि उर्दू बोली में जानबूझ के पर्शियन शब्द लगाया। जहाँ जहाँ संस्कृत लगा, जितना उनसे हो सके वो संस्कृत शब्दों का जगह पर उर्दू शब्द का प्रयोग करने लगा। तो थोड़ा अलग बनाने का बहुत प्रयत्न किया। उस समय ये मुगलों का जो शासन हुआ, उस समय ये बात हुआ। उसी समय बनारस का हिंदू लोग उसका विरोध भी किया था उर्दू का, पर चला। तो ये हम अलग है आपसे, हम अलग है आपसे, ये शुरू वहाँ भाषा से शुरू हुआ, हिंदी उर्दू डिफरेंस से ही शुरू हुआ। फिर कई इंटेलेक्चुअल्स लोग आए, इसको आगे बढ़ावा दिया। फिर कई आपका मुस्लिम लीडरशिप आए। मैं धीरे धीरे उसमें जाऊंगा, काफ़ी लंबा चलना होगा शायद। बहुत बात है। ये ख़ास करके वो 90 साल जो है ना, 1857 से 1947 तक, इस पीरियड में कुछ ज़्यादा हुआ। इस पीरियड में ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ बहुत हुआ, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम किया। देखिए, ये भारत का मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जब संस्कृत के जगह पर्शियन या फ़ारसी भाषा सीखने लगे और सीख भी गए, उससे फ़ायदा एक व्यक्ति को बहुत हुआ। उनका नाम है जमालुद्दीन अफ़गानी। जो पाकिस्तानी हिस्ट्री जानता है उनको पता होगा जमालुद्दीन अफ़गानी। असल में जमालुद्दीन अफ़गानी, उनको क्या अफ़गानिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, पर वो है तेहरान का। जहाँ तक मुझे मालूम, उनका एक ग्रेट ग्रैंडसन, पोता या परपोता कोई, तेहरान यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर भी था, जहाँ तक मुझे पता है। तो है तेहरान का। और वो तो स्वयं शिया है। वो भारत में आया और वो दिखाना नहीं चाहता कि वो शिया है, तो इसलिए उस अपना नाम के साथ अफ़गानी जोड़ दिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पूरा सुन्नी मुसलमान है, और अफ़गानिस्तान का भारत के साथ बहुत पुराना परंपरा रिश्ता है, और ईरान के साथ भी बहुत पुराना रिश्ता है। ईरान में अपने ही लोग राज करते थे एक ज़माने में, अफ़गानिस्तान में तो हमारे ही लोग थे। तो जब तक वो इस्लाम नहीं हुआ तब तक हमारे भाई थे, आज भी भाई है। वो मानते भी हमको, हम भी मानते हैं उनको। चलो, तो वो दिखाना चाहता था कि वो सुन्नी मुसलमान है, इसलिए शायद अफ़गानी
नाम लगाया हो उनके साथ जमालुद्दीन अफ़गानी लगाया। और वास्तव में मुझे जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ ज़िंदगी में 2 ही बार अफ़गानिस्तान गया था, और सेकंड टाइम जब गया वहाँ का अमीर उन्हें भगा दिया वहाँ से। कई वजह तो है, उनके बारे में जब चर्चा करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बोल सकता है। तो वो जब भारत आए, वो भारत आया विथ एक आइडिया लेकर के, तो पूरा एक पान इस्लामिक स्टेट जिन्हें वो दारुल इस्लाम कहते हैं, बनाने के लिए आया था। तो यहाँ जब भारत में जमालुद्दीन अफ़गानी आया तो वो सबसे उनका ही मदर टंग में बात करते थे, और लोगों को ये लगा कि भाई ये बड़ा स्कॉलर है, पर्शियन बहुत अच्छा बोलता है। असल में पर्शियन उनका ही बोली है, और यहाँ का अपना भारत का इंटेलेक्चुअल सब तक पर्शियन में काफ़ी एक्सपर्ट थे, बात करने में देवर कंफर्टेबल, पर्शियन भाषा में काफ़ी कंफर्टेबल थे। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस आप मुसलमान भारत से अलग है या हिंदुओं से अलग है। हमेशा आप याद रखिए, हिंदू बोलने से सिर्फ हिंदू नहीं होता, जितना भी मुसलमान नहीं है और जितना भी लोगों को वो एक स्पेशल मुसलमान आप मुसलमान नहीं मानते, सबको मिला के बोलता है हिंदू। तब तो हिंदुस्तान नाम लोगों ने दिया है, ऐसे बोलता है हिंदू, ठीक है। तो हम आपसे अलग है, हिंदू से अलग है, हम एक साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल ही नहीं रह सकता, तो इसलिए हम हट करें, ये सोच आया। पर जो पाकिस्तान चाहिए, अलग से एक स्टेट चाहिए, अलग से एक नेशन चाहिए, ये विचार उस समय नहीं आया। मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो अपना गुजराती है ओरिजिनली। बहुत 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 देर के बाद पाकिस्तान के लिए एग्री किया, और जितना भी इस्लामिक लीडरशिप थे वो कभी सेपरेट नेशन का बात उस समय नहीं किया था। 1857 का तुरंत बाद नहीं, 1857 स्वतंत्रता संग्राम जब भारत में हुआ, उसके बाद एक अलग से कॉन्शियसनेस हुआ एमंग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स। ये सोचने लगा कि एक दिन अभी यहाँ से अंग्रेज चले जाएंगे भारत से, उन्हें लगा यदि अंग्रेज जब जाएंगे फिर शासन किसका होगा भारत में, किस प्रकार का शासन होगा। तो ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ये चाहते थे कि वो मुग़ल राज जैसे एक इस्लामिक रूल होना है, वो चाहता है। पर ऐसे एक इस्लामिक रूल का इम्पॉसिबिलिटी उन्हें तुरंत भी नज़र आया, हो नहीं सकता, क्योंकि बहुमत में हिंदू है, और अंग्रेज जो डेमोक्रेसी का पक्ष में है वो भारत को डेमोक्रेसी बनाने में ही सहायता ज़्यादा करेंगे। ये सब समझ करके वो अलगाववाद का प्रक्रिया उसी समय शुरू हुआ। 1857 के बाद इंटेलेक्चुअल्स का एक्टिविटीज़ भी उसी समय शुरू हुआ, और जो इंटेलेक्चुअल्स भारत में हुआ इसलिए कि जो भी मुसलमान भारत में थे है वो कोई मौलवी का कंट्रोल में नहीं है, वो फ्री है, वो फ्री इंटेलेक्चुअल्स है, फ्रीली सोच सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। उनके ऊपर कोई शरिया कानून लेकर के या रिलीजन को लेकर के उनका मुंह बंद करने वाला कोई ताकत नहीं था। तो भारत का मुसलमान हमेशा फ्री रहा, वो फ्री इंटेलेक्चुअल्स रहे, और उससे एक नया क्लास का शुरू हुआ, दो इंडियन मुस्लिम्स जो इंटेलेक्चुअल्स है। उनमें काफ़ी गुण थे उस समय, पर उसमें ये एक कमी रहा कि हम अलग है। उनका वो लोग एक अपना सेपरेट एक्सिस्टेंस चाहते थे। बहुत समय तक टू नेशन थ्योरी नहीं आए, पर एक व्यक्ति है जो बहुत पहले ही 2 नेशन थ्योरी का पक्ष में सोचते थे, और वो व्यक्ति एक ख़ास जगह से है, ख़ास करके मेरा नज़र में होशियारपुर पंजाब का है। होशियारपुर पंजाब से मुझे
ये मोह है, अटैचमेंट है, क्योंकि एक फिल्म स्टार है। वो नॉर्मली मैं फिल्म स्टार को कभी देखना नहीं चाहा, किसी को सामने आमने सामने देखने कोई इच्छा नहीं हुआ। एक फिल्म स्टार छोड़ करके, वो है देवानंद। मेरा बड़ा इच्छा था देवानंद देव साहब से मिलने के लिए। उनके नाम लेना उचित नहीं है मेरे लिए। वो देव साहब से कभी मिलने के लिए सोचता था, पर मिल नहीं पाया। गुजरात में रह करके बॉम्बे जाते रहता हूँ, फिर भी नहीं जाकर मिल नहीं पाया, हुआ नहीं। बस होशियारपुर में उनका जन्म हुआ था, देवानंद साहब का। तो ये जिस व्यक्ति का बात मैं करने जा रहा हूँ वो भी होशियारपुर का है। देव साहब ही होशियारपुर से लाहौर, पंजाबी यूनिवर्सिटी लाहौर। एक और इंटरेस्टिंग बात है, भारत पाकिस्तान का बंटवारे के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी का भी बंटवारा हुआ भाई। पंजाबी यूनिवर्सिटी मूलतः लाहौर में था, फिर हम लोग पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लाया। मैं वहाँ का छात्र हूँ, ग्रेजुएशन वहाँ से किया। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी लाहौर से इंग्लिश ऑनर्स में देव साहब ने ग्रेजुएशन किया था, इंग्लिश लिटरेचर। चलिए, तो जिस व्यक्ति का बात मैं कर रहा हूँ उनका नाम है, आप खास करके पाकिस्तान का इतिहास में जो रुचि रखता है उनको सब पता है, उनका नाम है रहमत अली। रहमत अली इज़ द फर्स्ट वन टू एवर थिंक ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का बारे में पहले सोचा रहमत अली। उन्होंने पाकिस्तान नाम नहीं दिया, पर दिया पाकिस्तान, और बाद में धीरे धीरे पाकिस्तान बन गया। उसका कई ग्रामेटिकल वजह है, उतना जाने के लिए समय भी नहीं है हमारे पास। 16 नवंबर 1897 में उनका जन्म हुआ होशियारपुर, पंजाब में। हाजी चौधरी शाह मोहम्मद उनका पिता थे, और 1912 में 1912 में उन्होंने जलंधर से मैट्रिकुलेशन किया, और बाद में लाहौर इस्लामिया कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन किया। और 1918 में 1918 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एचसन कॉलेज लाहौर में 1923 तक पढ़ाया। फिर उनके ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया। एक मज़ारी चीफ का प्राइवेट सेक्रेटरी बन के 1930 तक उन्होंने काम किया। उस समय क्या हुआ, ये रहमत अली काफ़ी स्मार्ट इंसान थे। ये मज़ारी चीफ का कुछ पैसा कहीं अटक गए थे इन कोर्ट केस वगैरह में, जो रहमत अली जाके छुटवाया, और उनका बॉस को, जो मज़ारी चीफ जो भी है, उनको काफ़ी पैसे का फ़ायदा हुआ। तो उस समय वो चीफ ने क्या किया, ये रहमत अली को कुछ पैसे दिए इनाम जैसे। तो वो पैसा लेकर के रहमत अली 1930 में इंग्लैंड चले गए आगे पढ़ने के लिए, लॉ करने के लिए। वो उस समय तो लोग सब बैरिस्टरी पढ़ रहे थे, लॉ पढ़ने के लिए जा रहा था। वो 1930 में इंग्लैंड बुलाया चला गया, और वहाँ कैम्ब्रिज में इमानुअल कॉलेज में ज्वाइन किया 1931 में। फिर 1933 में उन्होंने लॉ कंप्लीट किया। उसके बाद इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में रहने लगा। तो उस समय ये हुआ कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चला उस समय, उस आरटीसी का जो इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में जो गया, उन सबसे जाकर के एक पाकिस्तान का डिमांड रखा रहमत अली ने, और काफ़ी स्टूडेंट्स को भी उनके साथ लेके गए थे। और उन्होंने क्या किया, एक पाकिस्तान का फ्लैग भी बनाया था, डिज़ाइन किया था। और उस समय का स्थिति ये था कि जितना भी मुस्लिम लीडर्स यहाँ से गए, वो डोनेशन का चिंता नहीं करते थे उस समय। वो लोग ये चाहते थे भारत में रह कर के मैक्सिमम
एडवांटेज मुस्लिम को ले ले, उनको स्पेशल स्टेटस दे दे, उनका कुछ रिजर्वेशन जैसे हो। और मोहम्मद अली जिन्ना यही चाहते थे, लास्ट तक, अंत तक यही चाहते थे कि भारत में रह के पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, हर जगह रिजर्वेशन, तो मुसलमान का एक स्थान होना चाहिए, ये सब चाहते थे। बट रहमत अली जो कुछ स्पेशल स्टेटस मुस्लिम के लिए मांग रहे थे, और हिंदू और अंग्रेज दोनों उनको विरोध करते थे। इस संघर्ष के बीच में रहमत अली जाकर उनसे मिलकर बोला कि भाई हम अलग स्टेट बनाएंगे, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान नाम भी उन्होंने दिया, फ्लैग भी डिज़ाइन किया था। और उन्होंने बड़ी दूर की सोचा, ये भी सोचे कि उनका पाकिस्तान में कौन कौन शामिल होगा। देखिए, उनका पाकिस्तान में ना दक्षिण का हैदराबाद का मुसलमान है, ना ईस्ट बंगाल आसाम का मुसलमान है, ना उत्तर प्रदेश वगैरह का मुसलमान है। वो सिर्फ पंजाब और मुल्तान, सिंध, उसी एरिया का, आज का जो पाकिस्तान है, तो वही जगह उनका सोच में था, बाकी किसी को नहीं लेना नहीं चाहता था। तो वो इन 1915, वो खुद कहता है, इनका कोई प्रूफ नहीं है, तो 1915 इटसेल्फ ये पाकिस्तान चाहिए कह रहे थे। ये तो 1930 में उनका ग्रेजुएशन इंग्लैंड गया, बट जब वो पढ़ रहे थे लाहौर में, वो 1915 इटसेल्फ रहमत अली पाकिस्तान के बारे में विचार रखते थे, सोच रखते थे। उन्होंने खुद कहा बाद में, इसके लिए कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी तो यही है रहमत अली। फिर बाद में क्या हुआ, 1948 में वो वापस पाकिस्तान रहने आया कैम्ब्रिज से, पर वहाँ का जो शासन है, रूल है, उन्हें भगाया, पाकिस्तान से बाहर किया, डिपोर्ट किया। फिर उन्हें वापस जाना पड़ा, और लंदन में उनका देहांत हुआ, 51 में शायद हुआ देहांत, वही ही वॉज बरीड देयर। तो ये रहमत अली जो फॉर रनर है, पर वो कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट थे। बाकी जो लीडरशिप है, उनका अपना इमेज, उनका अपना एडवांटेज कुछ सोच रहे थे, पर ये सचमुच एक अलग इस्लामिक नेशन के लिए सोच रहे थे पहले। तो ये आज का पाकिस्तान का जो पीढ़ी है, जो कुछ सोचते हैं, पढ़े लिखे पीढ़ी है, मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ना लिखने से ये आदमी इतना सोचता वोचता नहीं है, तो पढ़ने का कोई फ़र्क नहीं होता कई लोगों को, वो रहने दीजिए। जो लोग पीढ़ी सोचते हैं ना, ये सवाल यदि आपका मन में आता है कि हम अलग क्यों हुए, पाकिस्तान का आज का मुसलमान भारत से अलग क्यों हुए, इस सवाल का यदि उत्तर ना मिलेगा तो आपको, कोई कहेंगे इस्लाम के लिए अलग हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो समझता है इस्लाम, वो सही इस्लाम है कि नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जब मुसलमान बन रहा है, तो मैंने काफ़ी आपका पाकिस्तानी वीडियो में देखा कि हम मुसलमान हैं, कहते कि हम मुसलमान हैं, इसका इम्प्लिकेशन है हम मुसलमान हैं इसलिए हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ ठीक होना चाहिए। भैया, यदि हर चीज़ ठीक है तो दुनिया भर के आपको क्यों भगा रहा है? ये नहीं भगा रहा दुनिया आपको, ये क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको भगा रहा है इसलिए कि आपका आदत सही नहीं है, स्वभाव सही नहीं है, उसमें कुछ खोट है। इस्लाम होने का खोट नहीं। क्या आप हर गलती के लिए इस्लाम का शेल्टर लेंगे? हर चीज़ के लिए आप खुदा का नाम लेंगे? गलत बात है। जो ईमान आप नहीं सीख पाता, फिर भी कहते हम मुसलमान हैं, हमको अल्लाह बचाएंगे, गलत बात है। आपको जो करना खुद करना होगा, बाद में ऊपर वाले आपको मदद करेंगे, सबका मदद करेंगे वो। यदि कोई ऊपर वाला है तो वो क्या फ़र्क रहेगा आप किस पर विश्वास करता है, नहीं करता है। मुझ पर विश्वास करो, मैं आपका भला करेंगे, ऐसा कोई कह सकता है? कोई इन्फिनाइट कॉन्सेप्ट नहीं होगा भाई। थोड़ा लॉजिकली सोचो, रैशनली सोचो। तो आपको लोग ठुकरा रहा है
उसका वजह ये नहीं कि अब इस्लाम है, उसका वजह है कि आपका बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है, आपका सोच में कुछ गड़बड़ है, आप सबके साथ मिलजुल कर रहने के लायक नहीं होंगे। तो जो आज का जो सोचने वाला पीढ़ी, पाकिस्तान का जो यंगस्टर्स है और जो सोचने वाला लोग है, यदि वो ये सवाल पूछे कि हम क्यों अलग हुए भारत से, आप इतना मुसलमान भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका बुनियादी संस्कृति भारत का है, उससे कभी बच नहीं सकता। तो एक कोई आर्किटाइप मॉडल इस्लाम आपका सामने है भी नहीं। जो अरब में है उनका अपना संस्कृति है, वो हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं, कोई उनको ये ठुकराता नहीं है, सब उनको मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर आपको नहीं मानता, आप भी नहीं मानते। तो ये सवाल जब पूछे कोई हम क्यों अलग हुआ, उसका एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है कि उस समय का वो 90 साल जो भारत में रहा, जो नया इवोल्ड इस्लामिक स्कॉलरशिप, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ग्रुप, उनका आइडिया से, उनका सोच विचार से ही आपको अलग होना पड़ा। तो आज का पाकिस्तान का स्थिति का पहले कसूरवार मैं रहमत अली को मानता हूँ। एज ए पर्सन उनका ऑनेस्टी और उनकी इंटीग्रिटी पर मेरा काफ़ी रेस्पेक्ट देता हूँ उनको, पर उनका सोचने का दिशा गलत हो गया। अलगाववादी थे वो, बेचारा समझते थे हिंदू से अलग हो गए तो मुसलमान तरक्की करेंगे। क्या किया है? इतना साल हुआ, कितना तरक्की हुआ आपका अलग होकर के? ये सवाल अब जब पूछेंगे हम क्यों अलग हुआ और कहाँ से कहाँ आप नीचे नीचे जा रहा है। शुरुआत में लगभग एक जैसे ही थे, पर कभी भी भारत का इकोनॉमी पाकिस्तान के इकोनॉमी से कम नहीं था, कभी भी नहीं था। आपका इकोनॉमी कुछ भारत का सामान रहते थे इसीलिए कि उनके पास आपके पास बहुत पैसे आते थे, बाहर से डॉलर हेल्प आते थे। हमारे पास ऐसे कुछ हेल्प नहीं आते थे। हम जो भी अपना खुद की बल पर है, खुद बनाया हम लोगों ने हर चीज़। ये क्षमता आप में भी है, पर आप बनाए नहीं, आपको बनाने नहीं दिया, फड़का गया आपको। तो आपका आज का पाकिस्तान का पहली कसूरवार है रहमत अली, और कई लोगों का नाम मेरा लिस्ट मेरे पास है। मैं समय समय पर धीरे धीरे कसूरवार 1, कसूरवार 2, 3 करके सबको आपके सामने लाऊंगा। बस मिलते रहिएगा, साथ रहिएगा, सोचते रहिएगा, बचने का उपाय ढूंढते रहिएगा। बस आज यही समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम, नमस्ते।